हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएसटीएससी। तो गाइस, ओसीटीटी के लिए जो जिन्होंने फॉर्म भरा था डिप्लोमा वाला स्टूडेंट्स, उसका एग्जामिनेशन डेट आ चुका है सेल की तरफ से। आपका जो एसीबीटी बोर्ड में एग्जामिनेशन होने वाला है उसका डेट अनाउंस हो चुका है, ठीक है। एंड उसके साथ एक इन्फॉर्मेशन भी आया है, जैसे कि सेल के एग्जामिनेशन के पहले इन्फॉर्मेशन हैंड आउट आता है कि एग्जामिनेशन कैसे होगा, एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसे होगा, कौन सा डोमेन में कितना परसेंटेज मार्क्स रहेगा, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ आपको मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस जो है इस एग्जामिनेशन को लेके आपको क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी लेना है, जैसे कि एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। प्रीवियस ट्रेंडिंग क्या है, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपको लेना है। तो देखिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको जॉब वाला जो सेक्शन है इसी में जाना पड़ेगा। इधर में देख सकते हैं जॉब वाला सेक्शन। इधर में देखिए जो इन्फॉर्मेशन हैंड आउट, इधर इस पोर्शन में इन्फॉर्मेशन हैंड आउट जो है ये आपका हिंदी में भी है एंड आपका इंग्लिश में भी है, ठीक है। इंग्लिश में है, हिंदी में भी है। इसमें जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं जैसी आपका लैंग्वेज पसंद है। एंड देखिए, ये जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का लिंक, इधर में क्लिक करने के बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड का जो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इधर में आपका जो क्रेडेंशियल है देना पड़ेगा आपको। लॉगिन क्रेडेंशियल जो है आप इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं, ठीक है। एंड इधर में क्या करना पड़ेगा, आपको रोल नंबर देना पड़ेगा। इधर में रोल नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद इधर में डीओबी, आपका डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, या तो मोबाइल नंबर भी आप दे सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद फाइनली कैप्चर डाल के आपको लॉगिन करना पड़ेगा। एंड इधर में देखिए आपका 25 अप्रैल जो है उसमें से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का लिंक जो है एक्टिवेट हो चुका है। एंड क्लोज डेट जो है आपका एग्जामिनेशन का लास्ट डेट, ये जो 17 मई 2024 है, तो मई महीने का 17 तारीख आपका सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन है। यही है आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का लास्ट डेट, ठीक है। एंड देखिए, आप जो है इंफॉर्मेशन हैंडआउट के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इंफॉर्मेशन हैंडआउट जो आया है इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इधर में आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन हैंडआउट जो आया है उसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा उसके बारे में क्लियरली मेंशन्ड है। इधर में आप देख सकते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा उसमें टेक्निकल नॉलेज के ऊपर आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड आपका ईच एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर रहेगा, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन के लिए 50 मार्क्स, रीजनिंग के लिए आपका 15 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, जनरल नॉलेज के लिए आपका 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, इंग्लिश के लिए 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। तो कुल मिला के आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स आपका अलॉटेड है, ठीक है। एंड आपका जो एग्जामिनेशन जब जो होगा उसका जो क्वेश्चन है वो बायलैंग्वेज होगा। आपका हिंदी में भी क्वेश्चन मिलेगा एंड इंग्लिश में भी मिलेगा, ये दोनों लैंग्वेज में आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अलॉटेड टाइम जो है 90 मिनट्स, ठीक है। अब आते हैं, ये जो एग्जामिनेशन हुआ है इसमें कुछ नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ बोला है कि नहीं, तो नेगेटिव मार्किंग आपका है। इधर में देख चेकआउट कर सकते हैं। 1/4 ऑफ द मार्क्स assigned to the question will be deducted as penalty। तो आपको अगर कोई रॉन्ग आंसर चूज किया है तो पेनल्टी के स्वरूप आपका जो 1/4 मार्क्स आपको जो नाम मार्क्स मिलेगा उनमें से आपको 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो केयरफुली एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अब आते हैं, ये जो डिफरेंट डोमेन है, टेक्निकल नॉलेज, एप्टीट्यूड टेस्ट, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, इंग्लिश जो है इसके लिए आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे लेना है, कौन सा बुक्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसी के बारे में आपको गेम प्लान क्या होगा उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए, टेक्निकल नॉलेज के ऊपर आपका 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका सेल्फ डोमेन के ऊपर 50 क्वेश्चन है, तो इधर में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स लाना पड़ेगा। एंड टेक्निकल नॉलेज के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सेल का तो प्रीवियस ईयर नहीं मिलते हैं, क्योंकि सेल जो एग्जामिनेशन होने के बाद जो क्वेश्चन पेपर है वो ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए सेल के लिए जो प्रीवियस स्टैंडिंग है, कौन सा चैप्टर के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन बनाता है सेल। एक तो है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीनरी के ऊपर सेल जो है ज्यादा क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, मैं मैकेनिकल के लिए सिलेबस एग्जामिनेशन का जो स्ट्रेटेजी वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी जो है आपको अच्छा करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए फ्लूइड मशीनरी के ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। लेकिन वो जो जितना क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, प्रीवियस ट्रेंडिंग है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, SOM स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो खास क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए शियर फोर्स कैंटिलीवर जो है, डिफरेंट आपका जो कॉलम है, ठीक है, ऑयलर्स थ्योरम जो है, तो इसको आपको याद अच्छे करके देखना पड़ेगा। स्प्रिंग को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर
सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा अच्छे से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, इसको आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में टॉर्शन जो है उसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा करके देखना पड़ेगा। उसी के बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बाद आपको जिस सब्जेक्ट के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा वो है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, WT वर्कशॉप टेक्नोलॉजी जो है उसको आपको देखना पड़ेगा। एंड वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के अंदर बेसिकली जो क्या आते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए वेल्डिंग, ठीक है, पैटर्न, कास्टिंग, इसको आपको अच्छे से अच्छा करके देखना पड़ेगा, ठीक है। आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर ग्राइंडिंग, मिलिंग, ठीक है, शेपिंग मशीन, लेथ, इसके ऊपर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, डिफरेंट चिप्स फॉर्मेशन जो प्रोसेस है इसको अच्छा करके आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। एंड मटेरियल साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप जानते हैं कि सेल का काम है क्या, स्टील मैन्युफैक्चरिंग करना, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर ट्रेंडिंग जो है सेल का मटेरियल साइंस के ऊपर बेसिकली हीट ट्रीटमेंट जो प्रोसेस है उसके साथ जो डिफरेंट एलॉइंग एलिमेंट है, जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आया था सेल में, कौन सा कि फाइन गोल्ड कलर जो है जो ज्वेलरी पर्पस के लिए, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग होने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। बियरिंग मटेरियल, लाइट ड्यूटी बियरिंग क्या है, हेवी ड्यूटी बियरिंग के लिए कौन सा मटेरियल जो है हम यूज करते हैं, ठीक है। मोनेल मेटल किस किस का मिक्सचर है, ठीक है। कास्ट आयरन के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो प्रोडक्ट स्ट्रेंथ आपका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड आपका मटेरियल साइंस जो है वो आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा। मैंने पहले बताया फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीनरी एंड सॉम, ये भी आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको छोड़ के जो डिफरेंट चैप्टर है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स देखिए कोई भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई एग्जामिनेशन है तो उनमें थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन होता है। एंड थर्मोडायनामिक्स के साथ में आपको एक और सब्जेक्ट को जोड़ना पड़ेगा, वो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन जो सब्जेक्ट में बोल रहा हूँ इसका एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है, ठीक है, इसका अप्लाइड होता है, ठीक है। जो इंजीनियरिंग फील्ड में आप जाओगे तो इसका एप्लीकेशन होता है, ठीक है। एंड इसी को छोड़ के आपका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के ऊपर हमका जो जब सेल का जो डिफरेंट यूनिट का अलग अलग एग्जामिनेशन होता है तब इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन कुछ स्टील प्लांट जो है वो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, लेकिन कुछ स्टील प्लांट ऐसे भी है जिसमें इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के ऊपर वो क्वेश्चन नहीं करते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल इसका प्रिपरेशन लेने के बाद आपके अगर टाइम बच गया तो आप इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बताया एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं। एक तो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कुछ लिमिटेड पोर्शन है जो है आपका सीजी जो है, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, फ्रिक्शन के ऊपर जो डिफरेंट क्वेश्चन जो है, ठीक है। वो बेसिक साइंस का देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, अप्लाइड फिजिक्स है, ठीक है। तो बेसिक जो पोर्शन है वो आपका हो जाएगा, ठीक है। आपका डिफरेंट फोर्स जो है, ठीक है, उसको आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बाद मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी का बात बोला हूं। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड आपका मटेरियल साइंस जो है उसको आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा। यानी कि मेट्रोलॉजी के अंदर जैसे कि डिफरेंट मेजरिंग यूनिट जो है, जो आपको मेट्रोलॉजी नाम करके कुछ चैप्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मेट्रोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है, डिफरेंट मेजरिंग यूनिट जैसे कि वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, ठीक है, डायल टेस्ट इंडिकेटर, ठीक है। इसी जो डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा। मेट्रोलॉजी के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, आप देखिए मेट्रोलॉजी के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है आरके जैन में, ठीक है, तो उसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। आप आते हैं कौन सा बुक पढ़ने से टेक्निकल डोमेन के लिए आपको फायदा मिलेगा। तो देखिए टेक्निकल डोमेन के लिए मेरा रिकमेंडेशन है, पहले आप आरएस कुर्मी को लगाइए, उसके बाद आरके जॉइन कीजिए। क्योंकि देखिए आप आरएस कुर्मी अगर बेस बुक है, ठीक है, अगर आरएस कुर्मी अगर आपको अच्छे से नहीं आता है तो आप आरके जॉइन करने से आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अगर ऑलरेडी आपका आरएस कुर्मी आपको प्रिपेयर है तो आप आरके जॉइन में जा सकते हैं, लेकिन पहले मेरा रिकमेंडेशन है आरएस कुर्मी का जो बुक्स है वो पहले आप अच्छे से कीजिए, उसके बाद आप आरके जॉइन को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसी के बाद रीजनिंग के लिए देखिए, रीजनिंग के लिए आपका कोई चैप्टर जैसे कि देखिए रीजनिंग के मैंने कुछ डेमो इधर में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। रीजनिंग के देखिए ये आपका डेमो में कुछ क्वेश्चन दिया है, देखिए जैसे कि अल्फाबेट सीरीज जो है सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर सेल क्वेश्चन लगाते हैं, और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन का ट्रेंडिंग में भी देखा हो कि सीटिंग अरेंजमेंट जो है उसके ऊपर सेल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अल्फाबेट सीरीज जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सेल के लिए, ठीक है।
तो ये आपको रीजनिंग करने के लिए आपका अच्छा होगा। रीजनिंग इसी से पोर्शन आपको देखने से, एंड देखिए जो टेस्ट सीरीज मिलते हैं उसमें उसमें से प्रैक्टिस करने से आपको रीजनिंग अच्छे करके हो जाएगा। आप आते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के लिए आपको क्या देखने पड़ेगा? तो जनरल नॉलेज के लिए देखिए आपका टेक्निकल डोमेन का एग्जाम, तो जनरल नॉलेज के लिए आपको ज्यादा टफ जनरल नॉलेज नहीं आएगा। आपका क्या करना पड़ेगा, जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके का मतलब क्या है, जैसे कि डिफरेंट डांस फॉर्म क्या है, ठीक है, कौन सा सिटी जो है कौन सा रिवर के बैंक में है, ठीक है, कौन सा सिटी कौन सा रिवर बैंक में सिचुएटेड है, ठीक है, ऐसे करके कुछ रिवर, इंडियन रिवर जो है, ठीक है, रिवर के ऊपर आपको स्टडी करना पड़ेगा। जैसे कि सेंचुरी है, इंडिया में बहुत सारा सेंचुरी है, कौन सा सेंचुरी किसके लिए फेमस है, ठीक है। तो ये जो स्टैटिक जीके है इसको आपको अच्छा करके करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक जीके के ऊपर ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा। आपको कुछ टफ, खूब हार्ड जो है जनरल नॉलेज के ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। एंड इंग्लिश के लिए, बेसिक इंग्लिश के लिए मेरा रिकमेंडेशन जो है, आप RS अग्रवाल का जो बुक्स है उसमें सिनोनिम एंटोनिम का जो चैप्टर होता है, ठीक है, 10-10 और 5-5 आप कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम उधर से कॉमन आने का एक चांसेस होता है, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम, आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन जो है बहुत ही इजी आएगा। तो आपको जो बचा हुआ दिन है उनमें अगर आप अच्छे करके एक बार गो थ्रू कर लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो टाइम बचा हुआ है इनमें से आपको इंग्लिश में अगर आगे से आपको प्रिपरेशन नहीं है तो इस बचा हुआ दिन में आपको इंग्लिश के ऊपर ज्यादा ध्यान देने से क्या होगा, आपका जो डिफरेंट जो दूसरा टॉपिक है उसमें आपका फोकस हट जाएगा। तो इंग्लिश के लिए मेरा रिकमेंडेशन जो है, आपका जो RS अग्रवाल का जो बुक्स है उसको उठाइए, उसको गो थ्रू कीजिए, उसको रिविजन कीजिए बार बार, ठीक है। तो आपको आ जाएगा क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने से आपको आंसर पता चल जाएगा क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम एंटोनिम जो है, वन वर्ड जो है, आर्टिकल प्रीपोजिशन जो है वो आप अच्छे करके एक बार देख लीजिए। आपका टाइम जो बचा हुआ टाइम मिलेगा उनमें से देख लीजिए, ठीक है, तो आपको काम चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप अगर प्रिपरेशन लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपका एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। एंड इसके लेके टेक्निकल डोमेन के ऊपर मेरा क्वेश्चन, मेरा क्लास मेरा चैनल से मैं प्रोवाइड करूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल में जो फ्री कंटेंट है वो मैं प्रोवाइड करते रहूंगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड फ्रेंड्स के अंदर ये वीडियो शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी क्वेरी से तो टेलीग्राम चैनल में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका प्रिपरेशन अच्छा करके जारी रखिए।